तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी को इंग्लिश में बनाना। ठीक है कि कोई वर्ड लिखा है हिंदी में तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैदान, तो यहाँ पे मैदान लिखा है तो इसको हमें हिंदी में इंग्लिश में बनाना है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इसको हमको इंग्लिश में बनाना है। अगर इसका कोई मीनिंग पूछ ले कि मैदान का मीनिंग बताओ, तब तो आप बता दोगे कि भैया ये फील्ड होता है, फील्ड का मतलब मैदान होता है। अगर कोई कहे कि इसको आप हिंदी में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे MEAIDAN। ठीक है, ये हो गया आपका मैदान। ठीक है, MEAIDAN मैदान। ठीक है, तो आप इसको बना दोगे हिंदी में। जैसे व्हाट्सएप पे जब हम कभी चैट करते हैं, बात करते हैं, तो हम हिंदी में ही टाइप करते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ठीक है, ठीक है, तो हम हिंदी में लिखेंगे इसे ठीक, और इंग्लिश में लिखेंगे THIK। ये हो गया ठीक। तो हम लिखेंगे हिंदी में ही, लेकिन इंग्लिश वर्ड में टाइप करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको लिखना है मजदूर, ठीक है, अगर हमको लिखना है मजदूर, अगर कोई पूछे कि ये बताओ मजदूर का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, तब तो आप बताओगे कि मजदूर का मीनिंग होता है लेबर। लेबर मतलब मजदूर होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मजदूर को आप हिंदी में लिखो, तो आपको लिखना है, ठीक है, MEAJDUR। तो हो गया आपका मजदूर। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे मजदूर लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे MEAJ मज हो गया, DUR मजदूर, हमने यहाँ पे यम के बाद ये लगा दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा है मजदूर, यहाँ पे कोई बड़ा आ का मात्रा नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे हमने लगा दिया। क्योंकि जब हम इंग्लिश में कोई वर्ड लिखेंगे, है ना, इंग्लिश में कोई चीज लिखेंगे, तो हम ये का इस्तेमाल करेंगे और हमेशा करेंगे, क्योंकि ये साइलेंट होता है, वो हमेशा हर नाम के पीछे लगा होता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कमता। ठीक, हिंदी में हमने लिख दिया कमता। अब अगर इसको हम कहें आप इसको हिंदी में लिखो, सॉरी आप इसको इंग्लिश में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? भाई ऐसे तो लिखेंगे के ये यम टी ये ये हो गया कमता। अभी देखो यहाँ पे कमता केवल ता बड़ा है, ठीक है, केवल ता बड़ा है, ता बड़ा नहीं है, ना तो माँ बड़ा है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा के ये यम टी ये, यहाँ पे हमने टी और ता बड़ा है तो हमने टी ये कर दिया। और यहाँ पे का मतलब का है, मात्रा कोई नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे हमने ये कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी हम नाम लिखेंगे, ये हमेशा सबके पीछे होता है, मगर ये साइलेंट होता है। ठीक, अब जैसे हमको लिखना है मैना, मैना हमने हिंदी में लिख दिया। अब इसको लिखना हमको मैना, तो मैना कैसे लिखेंगे? MAIN ये, ठीक है, ये हो गया आपका मैना। हमको लिखना है जैसे हमको लिखना है चपरासी, हम लिखेंगे यहाँ पे चपरासी, चपरा चपरासी। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, हमने हिंदी में लिख दिया, अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, चपरासी, बड़ा सापा बड़ी मात्रा सी, आगे के दो अक्षर है, इसमें कोई चीज का मात्रा नहीं लगा हुआ है, पीछे के दो अक्षर में मात्रा लगे हुए हैं। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे CS से क्या बनता है, ये लगाएंगे, ठीक है। नाम, कोई भी वर्ड इंग्लिश में लिखने से पहले हमको ए का इस्तेमाल करना है, तो करना है, कुछ भी हो जाए। CH ये पी लगाओ, ये हो गया आपका चपरासी। अब हमको लिखना है चौड़ा, चौड़ा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चौड़ा, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे हिंदी में?
इसको हम लिखेंगे सी एच, चौड़ा है ना। तो अब आओ यहाँ पे आई की मात्रा लगा हुआ है और साथ में बड़ा आ का मात्रा भी है। अब बताओ इसका हिंदी में कौन सा अक्षर बनता है, मात्रा का कौन सा अक्षर बनता है? तो भैया इसका बनेगा यू, ये यू हो जाएगा तो ये हो जाएगा चौ, और डी ए लिख देंगे भैया तो हो जाएगा चौड़ा। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे यहाँ पे चंद बिंदी अगर होगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच ए वो एन डी, ये यहाँ पे यन लग जाएगा। अगर चंद बिंदी नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, चंद बिंदी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सी एच ए यू डी ए लिख देंगे। अगर चंद बिंदी है तो हम लिखेंगे सी ये, ठीक है, ओ एन डी ये हो जाएगा आपका चौड़ा। तो हम देखिए, कोई ये ना कहे कि हिंदी जो लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में लिखेंगे बड़ा इजी है, समझ पा रहे हो तब तो ठीक है। देखिए मेन चीज क्या होता है, अगर आपको ठीक है इंग्लिश में कक्का किक्की मालूम है, ठीक है, तो वो जो है फट से बना लेंगे। जैसे हम कहने मतलब भैया ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं मालूम है ना, जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि चलो उसको मिटाल दे थोड़ा, अगर हम आपसे पूछ ले, ठीक है, एक मोटी विशाल मोटी बात, सॉरी, अगर हम पूछ ले कि चलो बताओ इस अक्षर से इंग्लिश में कौन सा अक्षर बनते हैं, तो आप क्या बताओगे? अच्छा है। अगर कोई पूछ ले कि चलो ये बताओ ये मतलब ये इस अक्षर का इंग्लिश में कौन सा अक्षर बनता है, तो क्या लिखोगे? अगर यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे पूछ ले कि जो है ये छा है, इंग्लिश में कौन से अक्षर बनते हैं, तो बताओ क्या बताओगे? हाँ, तो कहने मतलब भैया ये है कि जब तक आप अक्षर का मतलब हिंदी के जो वर्ड है जो छोटा बड़ा है, जब तक आप 12 खड़ी नहीं जान पाओगे इंग्लिश में, आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 12 खड़ी के देखिए। और ये वीडियो उनके लिए है जो एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनको पता है वो कहाँ जाएंगे, वो थोड़ी ना, वो तुमको पता ही है तो थोड़ी ना देखेंगे। जिनको नहीं मालूम है इंग्लिश, है ना, तो उनके लिए। ठीक है भैया, तो ये चीज है। अगर हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो हमको ये चीज जरूर हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो कैसे बनेगा बताओ भाई? बनेगा ही नहीं, बना ही नहीं पाओगे, है ना। मान लीजिए अभी कोई वर्ड यहाँ पे दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, चौकीदार। हमने आपको वर्ड दिया चौकीदार, अब इसको इंग्लिश में बनाओ। इसको इंग्लिश में बनाओ तो हम कैसे लिखेंगे? जब हमको इंग्लिश में 12 खड़ी पता होगा तभी ना तो बना पाएंगे। अब जब पता ही नहीं है तो कैसे बना पाएंगे? हाँ, सबको मालूम है कि क्या से सी एच बनता है, तो हम लिखेंगे क्या से, जब सी एच बनता है तो सी एच लिखेंगे। अब अभी हमने बताया औ का मात्रा है, चंद बिंदी रहेगा तब, और नहीं रहेगा तो औ के मात्रा है। औ के मात्रा में जो औ का मात्रा है, हिंदी में कौन सा मात्रा बनती है, वर्ड अच्छा बनते हैं इंग्लिश में? जो औ का मात्रा है यहाँ पे, है ना, जो औ का मात्रा है। अब बताओ इंग्लिश में कौन से वर्ड बनते हैं, तो यहाँ पे हम कौन से अक्षर बनते हैं? तो अब क्या करेंगे, हम इसका लिखेंगे सी एच ए यू, ये भैया हो गया चौ। ठीक है, चौ। और ये लिखेंगे के है तो हम लिखेंगे के, आई लगाएंगे, बड़ी की मात्रा है। ठीक है, डी लिखेंगे, आ की मात्रा लगा हुआ है तो ये लिखेंगे, आ लिखेंगे। ये आपका हो गया चौकीदार। अगर एक अच्छा और दे दिया जाए, यहाँ पे लिखा जाए औजार, औजार। अब बताओ औजार, देखो यहाँ पे बड़ा आ भी आ गया है, साथ में औ की मात्रा भी आ गया है। अब बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे? औजार। तो हमको करना कुछ नहीं है, देखिए सबको पता है
बड़ा की मात्रा जो है ये बनता है, आ बनता है ना। तो हम लिखेंगे ये यू, आओ, ये यू आओ। ठीक है, जे से बनता है जा, और ये रा, औजा। ठीक है, तो ऐसे हमको हिंदी से इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको बारह खड़ी पता है तो आप क्यों बना लोगे, धीरे धीरे आप इसका मीनिंग समझ जाओगे। हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको धीरे धीरे हाई लेवल जर्नी तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, अगर चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे, एकदम हाई लेवल पर जाके नहीं छोड़ देंगे, धीरे धीरे लेकर चलेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल से, मेरे इस स्टडी चैनल से आज जुड़े हो तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, आपको बहुत बहुत कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, तो अब फिर हम एक बार दे रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं सौदागर। ठीक है, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं भैया सौदागर। ठीक है, सौदागर, इसको हिंदी में बोलते हैं कोई दुकान पे कोई अगर कस्टमर सौदा लेने गया या कोई चीज लेने गया, सामान लेने गया, तो उसी को हम बोलते हैं सौदागर। अब अगर कोई कहे कि इसको इंग्लिश में लिख के दो, तो आप कैसे लिखोगे? वही चीज रहेगा, सबको पता है यस से, सा से यस बनता है ना। तो हम लिखेंगे यस सो, यहाँ पे औ के मात्रा लगाएंगे, ये हो गया ये यू सौ, डी ए जी ई आर, ये हो गया आपका सौदागर। अब देखिए यहाँ पे जी ई आर लग गया, सौदागर गर। ठीक है, तो आ, यहाँ पे हम इंग्लिश का उच्चारण देखेंगे कि हिंदी में क्या कह रहा है और इंग्लिश में क्या कह रहा है। हिंदी में कह रहा है सौदागर, इंग्लिश में कह रहा है सौदागर। तो जब हम हिंदी को इंग्लिश में बनाएंगे, है ना, तो उसका उच्चारण हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम यस ये यू जी ये जी आर लिख देंगे, तो मेरा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा सौदागर गर, गर जी आर गर, सौदागर। अगर हम लिख देंगे यस ये यू डी जी आर, तब तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे वर्ड लिखा जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, तो भैया वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, मुझे क्षमा करिएगा। और अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हो तो हम आपको सिखाएंगे और भी बेटर बेटर चीजें। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में हमने जो आपको बताया है, अगर आपको कोई सीख मिला होगा या आपको इस वीडियो में कोई चीज पसंद आया होगा, तो मेरे लिए एक लाइक कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और हम कल मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, और ये पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।